जयपुर का 22 गोदाम है ये, जहां बेरोजगार युवा बैठे हैं। राजस्थान के युवा हैं, तमाम अलग अलग भर्तियों के युवा हैं जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और 8 दिन हो चुके हैं इन्हें सरकार से अपनी मांगे मानते हुए, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं विकलांग लोग भी मौजूद हैं, सदस्य हैं जिन्होंने अभ्यर्थियों के तौर पर परीक्षा भर्ती दी, किस तरह से मेहनत करके संघर्ष करके वो लोग जुटे, पढ़ाई की, लेकिन उन्हें परिणाम कुछ भी नहीं मिला। इनसे जानते हैं किस तरह का संघर्ष ये महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इन्होंने किस तरह का काम जो किया है, परीक्षा दी है, पहले पढ़ाई की है और उसके बाद भी इन्हें अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और आप कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? हम 7 दिन से यहाँ पर हैं और मैं नीम का थाना से हूँ, नीम का थाना सीकर, राजस्थान से, वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ से हैं। हम यहाँ न्याय की गुहार लगाते हैं। 2006 में ये भर्ती चली थी विद्यार्थी मित्र, लेकिन 2013 में शिक्षक सहायक भर्ती निकाली गई जो 33 जिलों में आवेदन कराए गए। 24,163 विद्यार्थी मित्र थे, जिनमें से लगभग 150 विद्यार्थी मित्रों ने तो आत्महत्या कर ली गई है। शेष को इन्होंने फिर विद्यालय सहायक भर्ती, सरकार चेंज हो गई, केवल आश्वासन दिया लेकिन कोई रोजगार नहीं दे पाई है। 33 जिलों में आवेदन कराने के बावजूद न तो फीस रिफंड की गई है और नई चीज़ है। फिर विद्यालय सहायक, दूसरी गवर्नमेंट आई तो विद्यालय सहायक भर्ती निकाली, लेकिन उसमें भी 33 जिलों से आवेदन करा लिया गया, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया गया। फिर सरकार चेंज हो गई, अब वर्तमान सरकार आई है। इन्होंने चुनाव से पहले 2 साल पहले घोषणा पत्र में वादा किया था जो वंचित विद्यार्थी मित्र हैं उनको रोजगार देंगे, और तुरंत में पूर्व सरकार के द्वारा पंचायत सहायक भर्ती निकाली गई, जिनमें हमारे 70% विद्यार्थी मित्र समायोजित हो गए, लेकिन 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र आज भी इस पीड़ा से जूझ रहे हैं। जगह जगह आवेदन किया गया पंचायत सहायकों के लिए, कोई एक निश्चित आवेदन नहीं दिया गया, एक निश्चित नियम नहीं बनाया कि केवल ओनली विद्यार्थी मित्र को लिया गया। केवल अपने भाई भतीजावाद के कारण से, अपने साख को बचाने के लिए, अपने मतों के लिए, अपने स्थान को बचाने के लिए, सीटों को बचाने के लिए केवल न्यू फ्रेशर घुसेली गए। मेहनत की विद्यार्थी मित्र ने, संघर्ष किया विद्यार्थी मित्र ने, लेकिन फल उनको नहीं मिला। मैं सरकार से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, केवल बेरोजगारों के साथ में अन्याय क्यों करती हैं? मैं कहता हूँ यदि बेरोजगारों के लिए अन्याय मत करो, बेरोजगारों से केवल एक बार आवेदन करो, वही आवेदन अन्य भर्ती में करो, जब तक उसका नंबर नहीं आ जाए सरकारी सेवा में। या फिर इन भर्तियों को निकालते हो क्यों? बेरोजगार बार बार परेशान करते हो क्यों? क्योंकि आज मैं एक घायल की गति घायल जान सकता है, दूसरा नहीं जाने कोई। मैं इस बात से यही कहना चाहता हूं कि बार बार से, क्योंकि न तो योजना आयोग, बेरोजगार आयोग जब तक गठन नहीं होगा, जब तक बेरोजगार आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी की मांग पूरी नहीं होगी। मैं देख रही थी जाती है, लेकिन अपनी समस्या का समाधान नहीं होती है। भर्तियों को निरस्त कर देते केवल एक आदेश में, जबकि उनकी फीस रिफंड नहीं की जाती है। एक कितना दर्द होता है बेरोजगार के साथ में, कहाँ से क्या किया जाए। आज मैं यहाँ से चल के नीम का थाना से जयपुर चल के 150 किलोमीटर आए हूँ, मेरी पीड़ा मैं ही बता सकता हूँ, लेकिन दूसरा कोई नहीं बता सकता है। ऐसी माताएं और बहनें हैं, वो कहाँ से चल के आ रही है, अलग अलग भर्ती हैं। तो सरकार से ये निवेदन है, हम सरकार पर विश्वास किया, सरकार को हमने मतों से, भारी मतों से विजय बनाया, लेकिन सरकार ने हमारे साथ में वादा खिलाफी की है, क्योंकि अपने वादों को पूरा नहीं करती है। तो मैं तो सरकार से ये कहता हूँ, यदि सरकार वर्तमान समय में यदि यही रवैया रखी तो आने वाले समय में उसके साथ में हम भी विश्वासघात करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हम बार बार पीड़ित हो रहे। और दूध से जड़ा हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। तो हम तो ये कहते हैं या तो करो या मरो, क्योंकि या तो सरकार हमारा काम करे और नहीं करे तो बार बार परेशान नहीं करे। हम तो यही चाहते हैं। फार्मासिस्ट भर्ती है 2000, शिक्षक भर्ती है 2012, इन सब के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो मैं तो कहता हूँ सभी हैं, सबकी एक ही मांग है बेरोजगारी। इस बेरोजगार को सरकार दूर करना चाहती है तो जल्द से जल्द इस बजट घोषणा पत्र में एक लिखित आश्वासन दे कि हम आपको इतने समय में और इतने इस माध्यम से आपको इस कैडर बना करके नियमित कर देंगे। और मैं तो ये कहता हूँ वंचित विद्यार्थी मित्र के लिए तो इतना कहना चाहता हूँ, जो आज 14 साल से संघर्षरत हैं और घर बैठे हैं 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र, उनके लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगा, उनको जब तक नियमित नहीं किया जाए, संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाए, जब तक अस्थायी नौकरी तो दे सकते हैं 6,000 की। तो मैं तो इतना कहता हूँ, जय विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिंदाबाद। करो या मरो की स्थिति भी आ चुकी है। सरकार को शायद अब तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं, परेशान भी हैं, और आप देख सकते हैं दिव्यांगजन भी यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, सिर्फ सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात सुन सकें और बता सके कि जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं, बची हुई हैं, या जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरियाँ नहीं मिली हैं, उनकी मांगें पूरी करें।
सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब बजट भी है, मौका भी है सरकार के पास इनकी मांगों को पूरी करने का। इस मौके का फायदा उठाकर राजस्थान के युवाओं को फिर से आश्वस्त करे, सशक्त करे। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।